बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम ब्लोच बायोफ्लॉक फ़िश फार्म में आए हैं। हमारे व्यूअर्स ने हमसे कुछ सवालात किए हैं, सबसे पहले हम उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आज हम अपना अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना दूर से पूछा गया है और काफ़ी गमगीन है, तो उनका जवाब उन्होंने देना है। तो इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। गुलाम फरीद साहब से पूछते हैं, ये हमें हर रोज़ कोई ना कोई नया जुगाड़ बताते रहते हैं, तो आज भी इंशाल्लाह इन्होंने तरीक़ाकार हमें बताना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपने हमें क्या बताना है जी? आज हमने आपको बताना है कि बच्चे को कोई फिश का बच्चा हम लेते हैं तो उसको सैनिटाइज कैसे करना है और किन किन चीज़ों से करना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। रात को एक भाई का फ़ोन आया था शायद पिंडी से, उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले मुझे नमक चाहिए। अच्छा जी, ये है नमक। ये देखें, ये इन्होंने बताया है कि उनको रात को रावलपिंडी से फ़ोन आया जी। तो किसी भाई ने इनसे सवाल कहा है कि मछली को जो बच्चा होता है ना, सीड होता है, उसे सैनिटाइज कैसे और ये देखें, ये है पोटाशियम पर मैग्नेट। अच्छा जी, पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट ये है, पिन की दवाई भी से कहते हैं। अच्छा जी। अब करना हमने ऐसे है कि इस तरह के 3 टब लेने हैं। ये एक, ये 2 और एक और टब, 3 टब लेने हैं। इस तरह के लेने हैं, ठीक है। इस टब में तकरीबन एक टब में 50 लीटर के करीब पानी पड़ जाता है जी, ठीक है। 50 लीटर पानी आप डालेंगे तो उसमें तकरीबन आधा किलो नमक डालेंगे। अच्छा जी। एक टब में 50 लीटर पानी डालें और आधा किलो नमक डालें। नमक एक ज़हन में रखना बात कि नमक जो है ना वो आयोडीन मिला ना हो। अच्छा जी। दूसरा ही सादा ही नमक हो, ठीक है। आधा किलो नमक डाला 50 किलो पानी में। आगे 50 किलो पानी में 5 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट डाल दिया एक टब में। एक टब में नमक, एक में पोटाशियम पर मैग्नेट, और उसके आगे एक टब खाली साफ़ पानी का रख लें, उसमें भी 50 लीटर पानी होगा। तो आपने करना ये है कि जब आपका सीड आता है, और एक बात मैं ये बताता चलूँ कि जब आपका फिश बच्चा आता है ना, सीड आता है, तो उसको पहले आप जो भी उस बैग में होता है, जिस बैग में भी होता है ना, वो बैग आपने जिस पानी में शिफ्ट करना है, हाँ जी, उस पानी में बंद ही बैग छोड़ दें, क्योंकि उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए जी, ठीक है। टेम्परेचर दोनों चीज़ों का, आने वाले पानी का और मछली वाले पानी का, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा उस पानी में आप शापर वैसे ही छोड़ दें, बंद छोड़ दें, ठीक है ना। शापर लिया और इस टैंक में इसमें छोड़ दिया। अच्छा जी। टैंक में छोड़ दिया। अब टैंक में पानी है पहले, हाँ जी, उसमें चलता रहे, कुछ देर पड़ा रहे, शापर बंद ही पड़ा रहे। उसके बाद जब देखें कि टेम्परेचर बराबर हो गया तो इसको इस तरह सैनिटाइज करें। उसका पानी अलग से निकालें किसी कपड़े में निकाल कर, और वो कपड़ा ही उसी में बच्चा रहेगा। तो कपड़ा इसे नमक वाले पानी में पहले आप डालेंगे 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड उसमें रखेंगे, और उसके बाद 30 सेकंड पोटाशियम पर मैग्नेट वाले पानी में रखेंगे, ठीक है। एक बात बताता चलूँ, नमक का पानी जो है ना, अच्छा, 50 एक बात और, ये जो तीसरा टब है उसमें पानी डालना है 2 टब में, एक में नमक मिला है, दूसरे में मतलब ये जो आपने पोटाशियम पर मैग्नेट मिला है, और ये जो तीसरा है वो उसमें सिर्फ पानी होना, साफ पानी उसमें रखना। अच्छा जी, वही मैं बता रहा हूँ। पहले आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले नमक में मिलाना है, पहले नमक फिर वाले आगे पानी जो में धोना है, पोटाशियम पर नमक वाले पानी में उसको रख देना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। फिर उससे निकाल के उसने आपने पोटाशियम पर मैग्नेट वाले टब में रख देना है, ठीक है जी, जिसमें 5 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट होगा और 50 लीटर पानी होगा। हाँ जी, ठीक है। आधा मिनट उसमें रखेंगे। आधा मिनट के बाद आप उसको साफ टब, वो जो साफ पानी वाला टब है ना, उसमें उसको धो लेंगे, और उसके बाद आप साफ पानी में शिफ्ट करेंगे। पहले आप साफ पानी में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक किस्म का कह लें कि आप एक हॉस्पिटल टैंक बना रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल टैंक में आपने आधा पानी भर लेना है। अच्छा जी। आधा पानी भर के आपने हिसाब लगाना है कि वो जितना ही पानी हो, मतलब अगर आपका 10,000 लीटर पानी है तो उसमें 10 किलो नमक डालेंगे आप, ठीक है, ठीक है। 10 किलो नमक डालेंगे, और पहले 2-3 दिन बच्चा साफ पानी में ही रखेंगे, आपको उसका चलना फिरना नज़र आता रहेगा, ठीक है, ठीक है।
जब उसमें रखेंगे आप पानी में रखेंगे नमक वाले, और हर 24 घंटे के बाद लाजमन पानी चेंज करेंगे आप। वही 10,000 लीटर निकालेंगे, 9,000 10,000 से 9,000 निकाल देंगे, अच्छा तो जी। आपके पास तकरीबन 1,000 लीटर पानी बच जाएगा। सही, यानी कि बच्चे को चलने के लिए पानी बच जाएगा। ठीक है, और उससे ऊपर फिर उसको भर दें। ठीक है, भाई 8,000 9,000 आपने करना है या 5,000 लीटर पानी करना है, जितना ही पानी आप करेंगे उतना ही नमक डालें, उतने किलो, यानी कि 1,000 लीटर के लिए 1 किलो नमक डालेंगे। अच्छा ये जी, आपने 3 दिन ये प्रोसीजर जारी रखना है। ठीक 3 है, दिन तक पहले मेरे ख्याल को 2-4% मोर्टेलिटी हो जाती है। एक भाई ने कहा बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है, अच्छा, 1-2% तो हो जाती है, आम की बात है, क्योंकि वो जाली से पकड़ते हैं तो जाली वो जख्मी हो जाती है मछली। अच्छा जी। तो आप ये सब मतलब क्वालिटीज के लिए या सिर्फ किसी एक स्पेशल फिश के लिए? सबके लिए सब मछली को मतलब sanitize सबको करना लाजमी। सैनिटाइज करने का यही तरीका है, यही तरीका और जो इसको आपने इसी तरह बताया है। करेंगे, ठीक है। और इसको साफ पानी में 3-4 दिन तक चलाएंगे। अगर 1-2 पीस आपके मरते भी हैं तो वो आपको पता चल जाएगा ये मर गए। और जो पीस मरता है आप उसको पकड़ के देखिए उसको जख्म हुआ है या उसके कोई गलफड़े बांध हुए हैं या वगैरह इस तरह किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप उसका हल सोचें। मतलब ये है कि हमने ये नोट करना है कि उसको बीमारी क्या है। बीमारी क्या उसको आप अगर तो वो जख्मी है तो फिर भी हमें पता चल जाएगा। अगर फिश मरी हुई है ना, बच्चा मरा हुआ, तो उसको पकड़ के देखेंगे ना, जहाँ पे जख्म होगा वहाँ की जगह उसकी लाल होगी। जी ठीक है, जहाँ पे जख्मी होगा वहाँ से उसकी जगह लाल होगी। जी ठीक है। चलें, ठीक है। इससे आगे मेरी बात है, ज़हन नशीन रखें कि नमक पानी में लाजमी डालना है। जिस पानी में आपकी मछली चल रही है उसमें भी 1,000 लीटर के हिसाब से 1 किलो डालना है। ठीक है, सैनिटाइज करने के लिए आपको 50 लीटर में आधा किलो नमक डालना है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को समझ आ गई होगी, क्योंकि इन्होंने हमें 2-3 बातें जो है ना तसल्ली से बताई हैं। एक, इन्होंने हमें ये बताया है कि जो नमक हो ना ये आयोडीन मिला ना हो। दूसरा मतलब जो इन्होंने बताया कि नमक डालना ज़रूर है। तीसरा, पानी मतलब जो है 24 घंटे बाद चेंज करना है। अगर किसी भाई को समझ नहीं आती या इस मामले में कोई मसला आता है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप उन पर रब्ता करें और इनसे पूछें। गुलाम फरीद साहब अपना नंबर दे दें। 0312 600 2276 मेरा नंबर। एक बात और ध्यान में रखें, जब आप नमक लाजमी आपने डालना है, नमक नहीं भूलना, ठीक है। वो कह रहे हैं नमक का खास ख्याल करना है सब भाइयों ने। हाँ, और मैं एक बात मैं और बताता चलो कि आप अगर साफ़ पानी में भी मछली चल रही है ना, आपने साफ़ पानी में छोड़ी है, कह लें कि हॉस्पिटल टैंक आपने बनाया उसमें मछली छोड़ी है ना, तो उसमें भी वो वेस्ट तो कर रही है ना। हाँ जी, तो उसमें अमोनिया तो बनेगा ना। हाँ जी, इसलिए आप उसको 24 घंटे के बाद पानी चेंज करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, और बहुत शुक्रिया। आप तकरीबन ना TDS आपने 2000 से 2200 तक रखना है। ठीक है, TDS उठाने के लिए मैंने वीडियो पहले बताया भी है कि उसमें आप नमक डालेंगे। और अगर जिन लोगों की pH डाउन है, pH नीचे है पानी की, इसको 7.5 तक रखना है। pH के लिए आप चूना डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया जी।